रायपुर में धर्मरक्षा महायज्ञ और वैदिक सनातन संस्कृति का आयोजन। सीएम और राज्यपाल महायज्ञ में हुए शामिल। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का आयोजन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास के बाद कबीरधाम को मिली सौगात। अग्निशमन के क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात। अग्निशमन वाहन को किया रवाना। कोरबा में भूमि पूजन में रखी गई विकास कार्यों की नींव। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने रखी नींव। सीएम साय के समर्थन से हो रहा कार्य। बिलासपुर में वन मंत्री केदार कश्यप ने किया टाइगर रिजर्व का दौरा। बाघ संरक्षण और पुनर्वास कार्यों पर मंत्री ने की बैठक। ग्रामीण रोजगार और वन प्रबंधन की जानकारी। 3 साल बाद सुपरस्टार अनुज शर्मा की धमाकेदार वापसी। फिल्म सुहाग ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। भीषण गर्मी से हाउसफुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित धर्मरक्षा महायज्ञ और वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए। और ये आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। सीएम साय ने इस दौरान धर्मरक्षा यज्ञ में भाग लेते हुए हवन पूजन किया और प्रदेश के कल्याण की कामना की है। कार्यक्रम में सीएम और राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा तैयार पुस्तिका चुनौतियों का चिंतन का विमोचन किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धापूर्वक याद किया है और कहा कि आर्य समाज बीते 150 सालों से मानव सेवा, धर्म संस्कृति की रक्षा और जन जागरण के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है। इस मौके पर योग आयोग के अध्यक्ष रूप से नारायण सिन्हा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषकर पटेल और साथ ही स्वामी धर्मानंद सरस्वती, कैप्टन रुद्रसेन, विनय आर्य, डॉक्टर राजेंद्र और साथ ही बड़ी संख्या में आर्य समाज के अनुयायी और आर्यवीर उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि धर्मरक्षा महायज्ञ का आयोजन हुआ। सीएम और राज्यपाल महायज्ञ में शामिल हुए हैं। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर आयोजन हुआ था। सीएम साय ने हवन पूजन किया और साथ ही सीएम ने प्रदेश कल्याण की कामना भी की है। सीएम विष्णुदेव साय गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित धर्मरक्षा महायज्ञ और वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और ये आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150वीं जयंती के वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। सीएम साय ने इस दौरान धर्मरक्षा यज्ञ में भाग लेते हुए हवन पूजन किया। सीएम विष्णुदेव साय की सुशासन मंशा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले को अग्निशमन के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। जिले को तेल, गैस, बिजली, अन्य अति ज्वलनशील कारणों से उत्पन्न होने वाली आगजनी की घटनाओं से त्वरित और प्रभावी रूप से निपटने के लिए अत्याधुनिक फोम वेंडर सहित अधिक क्षमता वाली 2 नई अग्निशमन वाहन मिली हुई हैं। इनमें से एक फायर ब्रिगेड वाहन फोम वेंडर यूनिट है जो जिले को पहली बार उपलब्ध होती है और इसकी क्षमता 6000 लीटर है और जिसमें 500 लीटर फोम टैंक और 5500 लीटर पानी टैंक क्षमता है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी फायर ब्रिगेड वाहन की क्षमता 6000 लीटर पानी की है। दोनों वाहन तकनीकी और अत्याधुनिक दृष्टि से लैस हैं। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी और नगर पालिका पार्षद दुर्गेश अवस्थी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के अथक प्रयासों से जिले की सुरक्षा व्यवस्था में एक और सशक्त कड़ी जुड़ी है। इससे आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने में सहायता मिलेगी और आम नागरिकों को बड़ी राहत प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इससे जिलेवासियों के मन में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। राज्य सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे विकास और सुरक्षा संबंधी कार्यों से जिले की छवि और भी सशक्त हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी और नगर पालिका पार्षद दुर्गेश अवस्थी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के अथक प्रयासों से जिले की सुरक्षा में सशक्त
कड़ी भी जुड़ी है। इससे आगजनी जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने में सहायता मिलेगी और आम नागरिकों को बड़ी राहत प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जिलेवासियों के मन में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। राज्य सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे विकास और सुरक्षा संबंधी कार्यों में जिले की छवि और भी सशक्त हुई है। ये अत्याधुनिक फोम टेंडर और वाटर टेंडर ऐसे दो अग्निशमन के हेतु वाहन हैं। हमारे यहाँ एसडीआरएफ में इसकी बहुत आवश्यकता थी। पूरा जिला हमारा गन्ना के किसानों का है और इसलिए इस तरह के संसाधनों की आवश्यकता थी। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय का हमारे जिले को ये सौगात देने के लिए। एसडीआरएफ होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और पूरे प्रदेश में ऐसी 20 गाड़ियां भेजी गई, जिसमें से 2 गाड़ियां हमारे जिले कबीरधाम में आई हैं और हमारे जिले में गन्ना की खेती के कारण इसकी बड़ी आवश्यकता भी है। तो वहीं उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा के वार्ड 34 और परशुराम नगर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोरबा की जनता ने हमेशा उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनका आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मंत्री देवांगन ने यह भी बताया कि प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त है और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विकास प्रस्तावों को सीएम साय तुरंत स्वीकृति दे। और साथ ही कार्यक्रम के दौरान मंत्री देवांगन ने वार्ड 34 और 30 में कुल 61,30,000 रुपए की लागत से कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। इन कार्यों में सीसी रोड और नाली निर्माण शामिल है, जो क्षेत्रवासियों की सुविधाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्री देवांगन के साथ में महापौर संजू देवी राजपूत और साथ ही सभापति नूतन सिंह ठाकुर, पार्षदगढ़ और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वार्ड 34 के अंतर्गत नाली निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 30 में शासकीय हाई स्कूल में साइकिल स्टैंड का निर्माण भी किया जाएगा। भूमि पूजन में विकास कार्यों की नींव रखी गई है और साथ ही श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने ये नींव रखी है। उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा के वार्ड 34 परशुराम नगर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोरबा की जनता ने हमेशा उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। उनका आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मंत्री देवांगन ने यह भी बताया कि प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त है और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विकास प्रस्तावों को सीएम साय तुरंत स्वीकृति देते हैं। और कार्यक्रम के दौरान मंत्री देवांगन ने वार्ड 34 और 30 में कुल 61,30,000 रुपए की लागत से कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी है। इन कार्यों में सीसी रोड, नाली निर्माण शामिल है, जो क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्री देवांगन के साथ महापौर संजू देवी राजपूत, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, पार्षदगढ़ और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वार्ड 34 के अंतर्गत नाली निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 30 में शासकीय हाई स्कूल में साइकिल स्टैंड का निर्माण भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा के वार्ड 34 में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान जनता के बीच में पहुंचे और उन्हें विश्वास जताते हुए नजर आए। तो वहीं महापौर मीनल चौबे के सतत प्रयासों और समाज हितकारी अभिनव पहल पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित नगरपालिका निगम रायपुर के सांस्कृतिक भवन में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए NULM योजना के अंतर्गत उन्हें शानदार सौगात दी है। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। महापौर मीनल चौबे के अथक प्रयासों से लगभग 24 लाख रुपए की लागत से पीकू और सिलाई मशीनों का क्रय किया जाए और महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ करते हुए महापौर मीनल चौबे ने
उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी और अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को बधाई दी है। महापौर ने कहा कि यह केंद्र महिलाओं को सशक्त बनाएगा और राष्ट्र और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम में निगम आयुक्त विश्वदीप, सभापति सूर्यकांत राठौर, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह झाबड़ा सहित NULM और निगम की टीम भी उपस्थित थी। वन मंत्री केदार कश्यप ने यहां पर तखतपुर क्षेत्र के विधायक धर्मजीत से मुलाकात की है और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर महापौर मीनल चौबे की महिलाओं ने पहल की और साथ ही यहां पर पहुंचने के बाद महिलाओं को सशक्त बनाने की भी बात जो है वो कही गई है। और आपको यह भी बताते चलें कि महापौर मीनल चौबे के सतत प्रयासों और समाज हितकारी अभिनय पहल पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने भी राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित नगर पालिका निगम रायपुर के सांस्कृतिक भवन में महतारी सिलाई से केंद्र का शुभारंभ किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने तखतपुर क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह के साथ अचान कमार टाइगर रिजर्व लूरमी क्षेत्र का दौरा किया है। उनका दौरा ग्राम शिवतराई स्थित बैगा रिजॉर्ट में विभागीय अधिकारियों और ATR प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक से शुरू हुआ है। इस बैठक में ATR के बाघों की संख्या में वृद्धि को लेकर प्रबंधन द्वारा फोटो एल्बम प्रस्तुत किया गया। बैठक में बाघ संरक्षण, गांवों के विस्थापन की स्थिति, आजीविका उन्मुख गतिविधियां, ग्रामीण रोजगार, वनों की अग्नि सुरक्षा, वन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई है। मंत्री कश्यप ने इन मुद्दों पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने, आजीविका आधारित कार्यक्रमों का विस्तार करने, वन जीवों की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मंत्री कश्यप और विधायक धर्मजीत सिंह ने बैगा रिजॉर्ट की सुविधाओं का निरीक्षण किया और वन ग्राम की महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित सोविनियर शॉप का भी दौरा किया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से PCCF सुधीर अग्रवाल, PCCF प्रेम कुमार, मुख्य वन रक्षक मनोज पांडे, DFO मुंगेली संजय यादव, ATR के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। महापौर मीनल चौबे के सतत प्रयासों और समाज हितकारी अभिनव पहल पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित नगरपालिका निगम रायपुर के सांस्कृतिक भवन में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए NULM योजना के अंतर्गत उन्हें शानदार सौगात दी है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ भी किया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देश पर त्रिवेणी परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जिला न्यायालय में तैनात सभी कोर्ट मोहरीर सुरक्षा ड्यूटी में लगे गार्ड प्रभारियों, कई संस्थानों के सुरक्षाकर्मी, कंट्रोल रूम के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने गार्ड और साथ ही कमांडरों को सतर्कता से ड्यूटी निभाने, स्वच्छ और उचित गणवेश पहनने और सजग रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सभी कोर्ट मोहरीर को न्यायालयीन कार्यों के त्वरित निराकरण हेतु सजग रहने और थाने और साथ ही न्यायालय के बीच में बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया है। कंट्रोल रूम स्टाफ को आम नागरिकों द्वारा दी गई सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधी अधिकारियों तक पहुंचाने, कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में रक्षित निरीक्षक अभिजीत भदौरिया समेत लगभग 75 पुलिसकर्मी उपस्थित थे।
मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि शव परीक्षण के लिए 1300 रुपए लिए गए हैं। परिजनों का भी कहना है कि दुखी परिवार से पैसे लेने पर नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश के बिजुरी से आए हुए परिजनों ने बताया कि अमृतलाल साहू नामक व्यक्ति ने बेटी की शादी के लिए लिया गया कर्ज चुकता करने के दबाव में आकर आत्महत्या की थी। परिजनों का भी आरोप है कि पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों ने पैसे लिए, जिससे वे और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और साथ ही जो पीएम करने वाले जो करते हैं वो हमसे पैसा भी 1300 रुपये ले लिए हैं कि 1300 रुपये फीस शुल्क लगता है। और यहाँ पर जो है तो परिजनों के लिए बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। तो इस तरह की ये खराब व्यवस्था है इस मनेंद्रगढ़ परिसर जो नगर पालिका क्षेत्र जो का अंतर्गत ये काम चल रहा है। तो ये गलत बात है सर, इसमें हम लोग बहुत दुखी हैं। महासमुंद जिले के बसना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 8 लाख रुपए मूल्य के 40 किलो गांजा सहित 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रामकिशन बिश्नोई जो कि राजस्थान के फलौदी जिले का निवासी है, मनीष देवाशी जो कि राजस्थान के ही निवासी हैं और साथ ही दोनों आरोपी उड़ीसा से राजस्थान गांजा तस्करी करके ले रहे थे। और पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इन आरोपियों को पकड़ लिया है और ये एक टियागो कार भी जब्त की गई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद जिले के बसना पुलिस और एंटी टास्क फोर्स ने 8 लाख रुपए मूल्य की 40 किलो गांजा सहित 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में रामकिशन बिश्नोई जो कि राजस्थान के फलौदी जिले का निवासी है, मनीष देवाशी जो कि राजस्थान के ही निवासी हैं, दोनों ही शामिल थे। दोनों आरोपी ओडिशा से राजस्थान गांजा तस्करी करके ला रहे थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इन आरोपियों को पकड़ लिया है और एक टियागो कार भी जब्त की है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बौरीडाट की 200 मीटर सड़क बीते 5 सालों से अधूरी पड़ी है। ये मार्ग बौरीडाट रेलवे स्टेशन और कोयलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्य संपर्क है। अधूरी सड़क के कारण आए दिन बाइक चालकों की दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ग्रामीणों का आना जाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। बावजूद इसके अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बौरीडाट की 200 मीटर सड़क बीते 5 सालों से अधूरी पड़ी है। ये मार्ग बौरीडाट रेलवे स्टेशन और कोयलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्य संपर्क है। अधूरी सड़क के कारण आए दिन बाइक चालकों की दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ग्रामीणों का आना जाना बेहद ही जोखिम भरा हो गया है। बावजूद इसके अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिससे ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्हें तमाम तरह की परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है। दरअसल मुख्य मार्ग की हालत काफी ज्यादा जर्जर है, जिस दौरान उन्हें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 5 साल से जो सड़क है ये काफी ज्यादा टूटी हुई है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहां पर दुर्घटनाएं भी होने का मामले भी काफी सामने आ चुके हैं। रोड बनी हुई है जिस जमीन में, वो पट्टे की जमीन है और जिसका पट्टा है उस व्यक्ति ने रोड बनने जब उधड़ गई थी, रोड को पूरा खोदा गया था नया रोड बनाने के लिए, तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति ने वहां पर स्टे लगा दिया, जिसकी जो मालिक है जो रोड का, उसके बाद उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था और बाकी रोड इसीलिए छूटी हुई है। किस साल से रोड लगभग अधूरी पड़ी है? 5 साल से छुट्टी हुई है, 5 साल लगभग हो ही गया है। अभी आप जनपद सदस्य बन के आए हैं, किस तरह ये रोड को लेकर जनता की लगातार मांग हो रही, किस तरह मांग हो रही है जनता की? इसमें तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ बहुत आए दिन एक्सीडेंट भी होता है, कुछ लोग गिरते हैं, कुछ लोगों का हाथ पैर भी टूटा है उस जगह पे।
और जिनकी जमीन है उनसे भी बात हो रही है कि आप थोड़ा उसके लिए हमको जमीन दे रोड के लिए, और उनकी जगह कहीं पे हम दूसरी जगह उनको थोड़ा सा एडजस्ट करें इस सब चीज के लिए। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार और पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता अनुज शर्मा की फिल्म सुहाग इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 18 अप्रैल को रिलीज हुई इस पारिवारिक फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन भी हाउसफुल शो के साथ शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भीषण गर्मी, तेज धूप के बावजूद दर्शकों की लंबी लाइनें सिनेमाघरों के बाहर देखने को मिली हैं। अनुज शर्मा खुद अपनी पूरी टीम के साथ में सिनेमाघरों में पहुंचकर दर्शकों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं जब दर्शकों ने अपने चहेते स्टार को सामने देखा तो खुशी से झूम उठे हैं। अनुज शर्मा की ये फिल्म करीब 3 साल बाद रिलीज हुई है। ऐसे में दर्शकों का भी उत्साह दोगुना हो गया है। सुहाग एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है, जिसमें छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति, किसानी जीवन और पारंपरिक त्योहार, साथ ही शादी के साथ वचनों जैसे विषयों पर खूबसूरती से दर्शाया गया है। दर्शक इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देखने आ रहे हैं और हर शो की भावनाओं की गहराई से जुड़कर कहानी का आनंद भी ले रहे हैं। फिल्म की कहानी, संवाद और संगीत दर्शकों के दिलों को छू रहे हैं। साथ ही भावनात्मक दृश्यों में कई दर्शक भावुक होकर रो पड़ते हैं, जो फिल्म की गहराई और प्रभाव को दर्शाता है। सुहाग छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो रही है, जो कि स्थानीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को जीवंत करती है। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार और पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता अनुज शर्मा की फिल्म सुहाग इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 18 अप्रैल को रिलीज हुई इस पारिवारिक फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन भी हाउसफुल शो के साथ में शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद दर्शकों की लंबी लाइनें सिनेमाघरों के बाहर देखने को मिली। अनुज शर्मा खुद अपनी पूरी टीम के साथ सिनेमाघरों में पहुंचकर दर्शकों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं जब दर्शकों ने अपने चहेते स्टार को सामने देखा तो खुशी से झूम उठे। अनुज शर्मा की यह फिल्म करीब 3 साल बाद रिलीज हुई है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगरपालिका निगम कोरबा के दर्री जोन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 47, 49, 51, 52 में 1 करोड़ 4 लाख रुपए के विकास और निर्माण कार्यों की सौगात प्रदान की है। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य और महापौर संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान इस विकास कार्यों का भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया। नगरपालिका निगम कोरबा द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 47 झमनीपाली में कांची हाउस का जीर्णोद्धार और विकास का कार्य किया जाना है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 49 आगार खार में सांस्कृतिक मंच के पास 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, किचन शेड का निर्माण, वार्ड क्रमांक 51 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में सामुदायिक भवन के ऊपरी तल पर 25 लाख रुपए की लागत से हाल और कक्ष का निर्माण और वार्ड क्रमांक 25 दरीखार में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत में सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर मोर द्वार मोर साय सरकार अभियान के अंतर्गत सर्वे 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में जनपद पंचायत बसना के सभापति प्रकाश सिन्हा ने ग्रामवासियों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी हो रही है। मोर द्वार साय सरकार पखवाड़ा के तहत गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास प्लस का सर्वे भी किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद पंचायत बसना के अध्यक्ष लीलेश्वरी निराला, उपाध्यक्ष मोहित पटेल, सभापति प्रकाश सिन्हा, सुशीला मलिक, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि खोल बहारा निराला और साथ ही बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष माधव साव और मंडल अध्यक्ष नरहरि पोर्ते, महामंत्री प्रहलाद साहू, नरेंद्र साहू सहित तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं।
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर बिजुरी ग्राम कोठी युवक ने फांसी लगाया है। आसपास लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। आनन फानन में मनेंद्रगढ़ पुलिस भी पहुंची। मनेंद्रगढ़ पुलिस का कहना है कि मामला रेलवे परिसर का है। जांच रेलवे पुलिस करेगी और इस फांसी की घटना को लेकर लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस उलझे देखने को मिला था कि साथ ही फांसी घटना को लेकर लोकल सोशल मीडिया में खबरें जो हैं वो तेजी से वायरल हो रही हैं। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा कि घटना किस कारण घटित हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।